हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है विधेयक। क्योंकि भारत के संविधान में कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है वो विधायिका को दी गई, और विधायिका कानून कैसे बनाती हैं और उस कानून के कितने रूप बताए गए हैं, उन सब बातों के बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधेयक कितने प्रकार का होता है, तो भारतीय संविधान में जो विधेयक है वो 4 प्रकार के मुख्यतः। पहले नंबर पे है साधारण विधेयक, दूसरे नंबर पे है धन विधेयक, तीसरे नंबर पे है वित्त विधेयक और चौथे नंबर पे है संविधान संशोधन विधेयक। मतलब भारत के संविधान में 4 प्रकार के विधेयक हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। और चारों जो विधेयक हैं उनको अलग अलग अनुच्छेदों में क्या किया गया है, परिभाषित किया। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि साधारण विधेयक कौन होता है। तो यदि साधारण विधेयक की परिभाषा यदि हम समझने की कोशिश करें तो साधारण विधेयक की जो परिभाषा है, जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, जो विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साधारण विधेयक कहते हैं। यदि साधारण विधेयक की परिभाषा समझनी हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 160 में साधारण विधेयक को क्या किया गया, परिभाषित किया गया, और यही बताया गया कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, जो विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, साधारण विधेयक कहते हैं। और विधेयक को कानून नहीं कहा जाता है। जब इस पर राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है तो यही विधेयक बदल के क्या हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। और अधिनियम भारत में क्या है, कानून है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में बताया गया कि कानून किसे कहेंगे। तो साधारण विधेयक की परिभाषा तो ये थी कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, जो विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है, वो विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक होता है। तो जब भी कोई प्रस्ताव संसद के पटल पर रखा जाता है, संसद का मतलब संसद में 2 सदन हुए, एक सदन है आपका लोकसभा और एक सदन है आपका राज्यसभा। जब कोई बिल या कोई प्रस्ताव जो साधारण विधेयक है, उसको सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आप संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं। मतलब यदि साधारण विधेयक है तो उसको आप पहले लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं या राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये, क्योंकि संसद के 2 सदन, एक सदन है लोकसभा और एक सदन है राज्यसभा। यदि कोई विधेयक साधारण विधेयक है तो उसको आप लोकसभा के पटल पर भी रख सकते हैं और राज्यसभा के पटल पर रख सकते हैं। जब दोनों सदनों से वो प्रस्ताव क्या हो जाता है, पास हो जाता है, यदि वो विधेयक दोनों सदनों से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तब भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। और जब प्रेसिडेंट इस पर सहमति करते हैं या सहमति दे देते हैं तो क्या बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कैसे किसी बिल पर सहमति देते हैं। तो सबसे पहली बात, जो विधेयक धन विधेयक नहीं है, जो विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, उसे साधारण विधेयक कहेंगे। और जो विधेयक साधारण विधेयक होता है उसको हम लोकसभा के पटल पर पहले रख सकते हैं या राज्यसभा के, जिस सदन में रखेंगे उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा। और दोनों सदनों से यदि पास हो गया तो उसको किसके पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति यदि उस बिल पर अपनी सहमति दिए, उस प्रस्ताव पर, उस विधेयक पर यदि सहमति दे दिया, हस्ताक्षर कर दिए, जहां वो हस्ताक्षर हुआ वही बिल बन के क्या हो जाता है, विधेयक बन के क्या हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। और यही क्या बन जाता है, भारत का कानून। भारत में क्या बन जाता है, कानून। पॉक्सो हुआ, SC/ST एक्ट हुए, ये सब एक महत्वपूर्ण कानून है। और जब राष्ट्रपति की सहमति हो गई तो क्या बन गया, कानून बन गया। लेकिन मान लीजिए कि जब भी कोई साधारण विधेयक पेश किया जा रहा है, लोकसभा में पहले पेश किया गया और दूसरे सदन में चला गया, राज्यसभा में, और दूसरे सदन में गया तो दूसरे सदन ने उसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। 2 कंडीशन है, पहले लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा भेजा गया, राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया। राज्यसभा में पहले भेजा गया और राज्यसभा से पास हो गया, फिर लोकसभा में भेजा गया, लोकसभा ने भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मतलब दूसरे सदन ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जब दूसरा सदन अस्वीकार करता है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरे सदन ने 6 माह से अधिक समय तक उसको क्या कर दिया, अपने पास रख लिया है। इस कंडीशन में उस साधारण विधेयक का क्या होगा, तो भारतीय संविधान में एक प्रावधान बनाया गया, अनुच्छेद 108, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और इसी महत्वपूर्ण अनुच्छेद में बताया गया संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 108 क्या बताता है? भारतीय संविधान में जब अनुच्छेद 108 पढ़ेंगे तो उसमें संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है, और संयुक्त अधिवेशन में यह बताया गया है कि जब भी कोई प्रस्ताव या कोई बिल दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है। आहूत मतलब होता है बुलाना, और ये बुलाने का प्राधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। कि राष्ट्रपति क्या करेगा? एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। इसके लिए, उस विधेयक के लिए। और किस कंडीशन में बुला सकता है? पहला कंडीशन ये, दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर लिया गया हो, या दूसरा सदन उसे 6 माह तक अपने पास क्या कर लिया हो? रख लिया हो। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस बिल के लिए, उस विधेयक के लिए क्या बनाएगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो अनुच्छेद 108 से 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है, वो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उस अनुच्छेद का नाम क्या है? अनुच्छेद 108। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोला जाता है कि संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन सिर्फ साधारण विधेयक में बुलाई जाती है। ये तो था अनुच्छेद 108, और ये आपका था क्या? साधारण विधेयक। अगला जो विधेयक है वो है धन विधेयक, जिसे हम क्या कहते हैं? साधारण शब्दों में मनी बिल कहा जाता है। अब ये मनी बिल है क्या? सबसे पहली बात, मनी बिल के लिए 2 अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 109 और एक अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में अनुच्छेद 110 में परिभाषा बताई गई है, अनुच्छेद 109 में क्या बताई गई है? प्रक्रिया बताई गई है, कैसे उसे पेश किया जाएगा। या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 देखेंगे तो इसमें सिर्फ धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। और धन विधेयक क्या बताया गया है? पहले बताया गया कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी, किसे हम धन विधेयक कहेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 क्या करता है? धन विधेयक की परिभाषा बताता है, जिसमें कहा गया है कि धन विधेयक वो विधेयक होगा जो कर से संबंधित है, उसके अधिरूपण से संबंधित है, या उसकी उन्मूलन से संबंधित है, या छूट से संबंधित है। मतलब कोई ऐसा टैक्स बना रहे हैं जो क्या कर रहा हो? अधिरोपण कर रहा हो, अधिरोपण से संबंधित हो, या उन्मूलन उसकी कमी कर रही हो, या छूट दिया जा रहा हो, तो उस विधेयक को हम क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। मतलब टैक्स से संबंधित क्या कोई आता है तो क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है? संचित निधि। यदि संचित निधि पर कोई भारित व्यय किया जा रहा है, तो क्या आप जानते हैं भारत की संचित निधि में बहुत से भार हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन हो या भत्ता हो, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पेंशन हो, ये सब किस पर भार आते हैं? भारत की संचित निधि पर। यदि संचित निधि पर कोई भारित व्यय और क्या करना है आपको? आगे बढ़ाना है, तो वो भी बिल कौन का बिल कहलाएगा? धन विधेयक। और साथ ही साथ समेकित निधि से संबंधित कोई है, आकस्मिक निधि से संबंधित कोई बिल है, तो वो भी किससे संबंधित है? धन। और जब कोई बिल धन विधेयक हो जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। उसको पेश करने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा बताई गई है वो बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में। और उसे पेश कैसे किया जाएगा? धन विधेयक को पेश करने की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है कहां पे? आपका अनुच्छेद 109 में। कैसे हम किसी बिल को धन विधेयक के रूप में क्या करेंगे? पेश करेंगे। तो जब भी कोई बिल धन विधेयक होता है तो उसको राज्य परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मतलब कभी भी उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, उसकी शुरुआत कभी राज्यसभा से नहीं हो सकती। इसीलिए परीक्षा में हमेशा एक प्रश्न बनता है कि धन विधेयक को कहां पेश किया जाता है? तो हमेशा कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में पेश किया जाता है, जिस पर क्या होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। धन विधेयक पेश करने से पहले हमेशा किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति यदि स्वीकृति दे दिया है तभी वो बिल लोकसभा में क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। और हमेशा पहले किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। अब जब लोकसभा में वो पास हो जाएगा तो राज्यसभा में उसकी स्वीकृति के लिए क्या किया जाता है? भेजा जाता है। बस स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, सहमति के लिए भेजा जाता है। और राज्यसभा यदि 14 दिन तक कोई उस पर जवाब नहीं देता तो मान लेता है वो बिल क्या हो चुका है? राज्यसभा से पास हो चुका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109
धन विधेयक पेश करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 का उपखंड 1 बताता है कि राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 का 2 क्या बताता है? लोकसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा में उसको क्या किया जाएगा? प्रेषित किया जाएगा। किस लिए? उसकी स्वीकृति के लिए। और राज्यसभा को 14 दिन का मौका मिलता है। इस 14 दिन के अंतर्गत ही उसे अपना जवाब देना पड़ता है। यदि नहीं सहमति देगा तो यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उस पर क्या कर दिया? अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। और धन विधेयक की जो सबसे अंतिम जो प्रश्न बनता है, वो अंतिम प्रश्न ये बनता है कि जो धन विधेयक है इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, और उसका अंतिम क्या माना जाता है? उसका निर्णय सबसे अंतिम माना जाता है। अब अगला जो है वो है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वित्त विधेयक का उल्लेख कहां पे किया गया? अनुच्छेद 117 में। इससे संबंधित विशेष जो भी प्रावधान है वित्त विधेयक से संबंधित सब भारतीय संविधान के कहां बताया गया है? अनुच्छेद 117 में। अंतिम नंबर पे जो है वह है संविधान संशोधन विधेयक। जो अंतिम नंबर पे जो है वो क्या है आपका? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख जो किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इसके बारे में बताता है? संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बताता है। क्या बताया गया है? सबसे महत्वपूर्ण जो भारत का संविधान है, इसमें आप कोई भी बातों को जोड़ सकते हैं, किसी भी बातों को निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं संविधान संशोधन। मतलब भारत के संविधान में संशोधन करना। और जब भी भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है तो उस संशोधन की एक प्रक्रिया बताई गई है, उसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 368 में। और ये भी एक क्या होता है? विधेयक होता है। जब तक दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में रहता है इसे हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। लेकिन जब ये बिल पर प्रेसिडेंट की सहमति हो जाती है, प्रेसिडेंट की सहमति हो जाती है, राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है, तो यही क्या बन जाता है आपका? संविधान संशोधन अधिनियम। देख ही रहे होंगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम EWS से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां GST संशोधन, ऐसे करके जितने भी अधिनियम है, अभी तक भारत के संविधान में 106 संविधान संशोधन अधिनियम है। सबसे अंतिम नंबर पे 106वां नंबर का। तो ये जितने भी अधिनियम आप देख रहे हैं ये सब किस संविधान संशोधन के द्वारा किए गए हैं? किस आर्टिकल के द्वारा? वो है अनुच्छेद 368। तो संविधान संशोधन विधेयक है क्या? तो संविधान संशोधन विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी किसी संविधान में आपको संशोधन करना पड़ता है तो उसके लिए आपको संसद के किसी भी एक सदन में क्या करना पड़ेगा? एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि हम इस बातों को जोड़ना चाहते हैं या इस बातों को निरस्त करना चाहते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 44वां संविधान संशोधन है, संपत्ति के अधिकार को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर कर दिया गया। तो ये जो संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक जितनी भी बार, ये किस अनुच्छेद के तहत किए गए? अनुच्छेद 368 के तहत। किसी भी सदन में, पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, या लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाता है उस प्रस्ताव को, दोनों सदनों में पास कराया जाता है। दोनों सदनों में पास कराने के बाद किसको भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए। और जब इस पर राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं तो क्या बन जाता है? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। तो भारत के संविधान में 4 प्रकार के विधेयक थे जिनके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया। पहले नंबर पर धन विधेयक, दूसरे नंबर पर वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।